राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का अवलोकन किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समुद्री परंपराओं के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के बीच एकता, विश्वास और सम्मान को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एकजुटता की यह भावना इस रिव्यू की थीम यूनाइटेड थ्रू ओशंस में बखूबी समाहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सम्मिलित होने वाले विभिन्न देशों के नेताओं का स्वागत किया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने इस आयोजन में भाग ले रहे कई वैश्विक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। इन बैठकों में महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों और आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत ने 24 घंटों में एआई उत्तरदायित्व अभियान के लिए सर्वाधिक शपथ प्राप्त करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान में अभूतपूर्व भागीदारी ने 5000 शपथ के प्रारंभिक लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उत्तरदायी एआई को अपनाने के प्रति जन सहभागिता और बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल के शुभारंभ के अवसर पर अपना संबोधन दिया। इस कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमिन भी उपस्थित थे। कार्यबल को विश्वास बल बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह इस आत्मविश्वास को दर्शाता है कि भारत और ब्रिटेन वास्तविक क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के अगले चरण में विश्वसनीयता, ग्रिड स्थिरता, औद्योगिक गहराई और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में अपतटीय पवन ऊर्जा की रणनीतिक भूमिका है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली में स्वीडन की उप प्रधानमंत्री एबा बुश से मुलाकात की। दोनों देशों को नवाचार प्रेरित और सतत विकास पर केंद्रित साझेदार बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने पुष्टि की कि भारत और स्वीडन एक सुदृढ़ तथा भविष्य के लिए तैयार डिजिटल एवं दूरसंचार साझेदारी निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं।